नमस्कार बच्चों, हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें परिमेय संख्याओं को भाग दें। इससे पहले परिमेय संख्याओं को जब प्लस करना, माइनस करना और परिमेय संख्याओं को गुणा करना आपने सीखा है। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्याओं को भाग भी बाकी अन्य संख्याओं के भाग के बराबर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है। भाग का चिन्ह तो आपको पता ही, अब जैसे दिया हुआ है, प्रीति ने 9/2 गन्नों को आधे आधे करके बांटा। तो अब जैसे ये एक था, एक को 2 हिस्सों में काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब ये आधा आधा कर दिया ना, तो ये कितना था, 9/2, मतलब हर का आधा आधा हिस्सा। तो आधे आधे हिस्से को अब सबको अलग अलग खड़ा कर दिए। तो एक ये बन गया, इसके 2 पार्ट बन गए, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 2 ये हो गया, फिर ये 1 और 2, तो इस तरह से कुल ये 9 हो गया। तो आधे आधे करके बांटना था, तो अब 9 जगह बटा, और ये क्या था, 1 का आधा हिस्सा था। तो ये 9/2 का आधे आधे करके बांटना, तो यही है। आपको यहाँ समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, इसी तरह लेकिन जब हम करेंगे तो समझा देंगे और भी बढ़िया से। अब देखिए, नासिर ने 7 बकरी को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। तो पहले 7/3 कैसे लिखेंगे, एक में तो 3 पार्ट होते, एक 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 3, नीचे कितना है, 3 पार्ट करना है, तो 1 के 3 पार्ट किए। अब तो 3 3 6 और ये 1 7 हो गया। तो सबको हम 7 जगह बांटे, मान लीजिए, जो कि इस तरह से बटा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा और 7 हिस्सा। ये अलग अलग करके बांटे, ये ऐसे करके हिस्सा मतलब बनता। तो उसमें से 7 हिस्से में से कह रहा है, तो एक ही हिस्सा बचेगा। 7 जगह बांट दिए तो एक ही हिस्सा बचेगा। तो ये क्या है, 1 का 3 पार्ट था ना, ये 3 पार्ट था, ये 1 का 3 पार्ट। तो यही चीज़ तो है यहाँ पे, यही चीज़ ये लिखा हुआ जो दिया हुआ है, इसको समझ, यही चीज़। तो 1 का 3 हिस्सा बचा, 7 हिस्से में से 1 हिस्सा बचा। यदि 7/3 किलोग्राम को 7 से भाग देते हैं तो 1/3 भाग बचा। समझने में आपको अभी भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यदि हम करते हैं तो उसको करने के तरीके कुछ अलग हैं। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, देखिए, 7/3 है और डिवाइड के बाद 7 है, तो पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। डिवाइड के बाद वाला जो संख्या है उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। आप परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो देखिए, यहाँ 2/3 है और 6/7 है डिवाइड के बाद। तो पहले वाले तो वैसे ही रखे, दूसरे वाले का ये जो चिन्ह है 2/7, यहाँ पे देखिए, यहाँ वाला जो चिन्ह है डिवाइड, ये बदल जाता है प्लस में, और ये वाला जो चिन्ह है, ये वाली जो संख्या है, तो वो पलट करके उल्टा हो जाता है। ये नीचे था 7 तो ऊपर हो गया 7, और नीचे ऊपर 6 था तो नीचे हो गया 6। अब ये मल्टीप्लाई तो आता है, ऊपर वाले को ऊपर से 7 दूनी 14 और 6 तिया 18, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। यदि कॉमन है तो काट सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था जो कि ऊपर वाला दोस्त होता है, नीचे वाला दुश्मन होता है। तो काटना चाहे तो यहाँ से कट, जिससे कट सकता है, यहाँ से कट गया तो 2 तिया 6, तो 7/9 हो गया। ये या तो ये लिखिए या ये लिखिए, लेकिन हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो ये होता है आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल जो दिया हुआ है आज करने के लिए। नेहा 13/4 किलोमीटर दौड़ लगाती है। दौड़ लगाते हुए रास्ते में बराबर बराबर अंतराल में वो बराबर अंतराल पे 4 अंतराल पे रुकती है। तो कितनी दूरी बाद वो रुकेगी? तो ये देखिए, अब 13/4 था, ठीक है। अब ये कितने दूरी पे रुकना है इसको,
कितने दूरी पे रुकना है, 4 पे, तो डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 क्या है, ऐसे है, समझ में नहीं आ रहा तो ये कर देते, 4/1 लिख देते। यदि नहीं हो तो p/q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब आसानी होगा, 13/4 तो पहले वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है बदल जाएगा गुणा में, गुणा, और ये पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी 4 जो 1/4 हो जाएगा। नीचे वाला ये नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा 1, और ऊपर वाला नीचे, यानी रेसिप्रोकल। अब 13 को 1 दिया होगा, 13 एकम 13 और 4 चौके 16। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करने के बाद रुकती है, तो 13/16 किलोमीटर के बाद वो रुकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब करना क्या है, करना क्या है, आप देख लीजिए। ये वाला जो डिवाइड है, पहले वाला तो ऐसे का वैसे ही रखना है, ये वाला ऐसे का ऐसे ही रखना है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर, ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको जो करने के लिए दिया गया है उस पे हम बात करते हैं। जो आपको आज वर्कशीट दिया गया है करने के लिए, उस पे आते हैं, बात करते हैं हम। तो देखिए, आपके लिए दिया गया, यहाँ पे माइनस भी है, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर वही करेंगे, 4/7 है। ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो नीचे ये वाला पलट जाएगा, 4/-7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 16, 16/-49। माइनस जो होता है ऊपर में होता है, -49 हो जाएगा, और ये माइनस जो होगा ऊपर में हो जाएगा, तो ऊपर चला जाता है, तो -16/49, ये आया आंसर। इसी तरह दूसरा सवाल है जो आपको करना है। ये दूसरा सवाल आपके पास है, 6/-5। तो आप कर सकते हैं, पहले तो ऐसे ही लिखेंगे, -6/5, और इसको डिवाइड करेंगे, और ये वाला पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब ये तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, या ऊपर वाला नीचे वाला दुश्मन होता है, तो ये कट गया, और ये हो गया -3, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो हो गया -3 आंसर, या -3/1 भी लिख सकते हैं, -3 हो गया आंसर। अब इसी तरह ये तीसरा सवाल, आज का जो तीसरा सवाल है, -1, यहाँ पे लिखा है -1/-2, तो ये तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, और डिवाइड के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ऊपर वाला 7 और -2, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दुश्मन कटने वाला नहीं, तो 7 एकम 7, और नीचे में -4, तो माइनस ऊपर में लिखते हैं, ये वाला ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस होता है, तो प्लस है, तो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया -7/4 आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं तीसरा, जो आज का जो अगला सवाल है, 5वां सवाल, उसमें दिया हुआ है 2/3 और डिवाइडेड बाय 2/3, तो 2/3 डिवाइड यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा। आप देखिए कट सकता है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ आंसर, ऊपर में 1/1 यानी 1। ठीक है, ये 1 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं छठा सवाल। जो छठा सवाल है वो भी इसी तरह है, आप खुद कर सकते हैं, -7 और बटे 8, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये पलट जाएगा
3/-4 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस कट गया तो 7×3 = 21 हो जाएगा 21 और 8 चौक 32, ये माइनस माइनस कट गया 8 चौक 32 आंसर। ये हो गया आपका आंसर छठे का। इसी तरह सातवां है जो दिया हुआ है सवाल, वो सातवां आपके पास है। देखिए 0/8, तो एज इट इज ही लिखेंगे 0/8 और डिवाइड है, डिवाइड यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/6 हो जाएगा। 4 को 0 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। और 8 को 6 बार पढ़ेंगे तो क्या होता है 48 होता है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आज का सवाल था। अब आपको इसी तरह से आधारित अब जमा घटा गुणा भाग के इकट्ठे करके भेजूँगा, जो आपको वर्कशीट की तरह होगा और वो आप स्कूल में जमा करेंगे। धन्यवाद।